बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान पीनल कोड में किन किन सज़ाओं का जिक्र है और उनकी इकसाम क्या हैं। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं हम अपने असल मौजू की तरफ कि काइंड्स ऑफ पनिशमेंट क्या है पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको आगाज़ में बताया कि आज का हमारा मौजू था काइंड्स ऑफ पनिशमेंट। इसको बताया गया है पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 53 में। सेक्शन 53 में मुख्तलिफ किस्म की पनिशमेंट्स का जिक्र किया गया है, जिनकी तफसील हम बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले जिस पनिशमेंट का जिक्र किया गया है उसका नाम है किसास। ये एक इस्लामी सज़ा का नाम है। किसास इटसेल्फ मीन्स इक्वलिटी और इवननेस इन अरबिक। अरबिक में इसको कहते हैं इक्वलिटी या बराबरी, जिसमें कहा जाता है कि आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ। यानी अगर किसी शख्स ने किसी दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाया है तो उसके बदले उसको भी वैसा ही नुकसान पहुंचाया जाएगा। अगर किसी ने मौत के घाट उतारा है तो फिर उसको भी मौत की सज़ा मिलेगी। अगर किसी ने किसी की आंख ज़ाया की है तो उसकी भी आंख ज़ाया की जाएगी। और अगर किसी ने किसी का दायां बाजू काटा है तो उसका भी दायां बाजू ही काटा जाएगा। यानी अदले का बदला, इसको कहते हैं किसास। तो किसास के बाद जो दूसरी चीज़ है वो है दियत। दियत जो है वो भी इस्लामिक सज़ाओं में से एक है और दियत का लफ्ज़ी मतलब ये है ब्लड मनी। यानी ब्लड मनी बाय द ऑफेंडर टू द विक्टिम और विक्टिम्स फैमिली इन केस ऑफ मर्डर। यानी पैसों की शक्ल में कंपनसेशन या तो विक्टिम को, यानी जिसका नुकसान हुआ है, जिस्मानी नुकसान की बात हो रही है यहाँ पर, माली नुकसान की बात नहीं हो रही। यानी जिसको ज़ख्म पहुँचाया गया है, उसको इंजरी हुई है या किसी को अगर मौत के घाट उतार दिया गया है तो उसके वारसान को जो पैसे मिलेंगे जुर्म करने वाले की तरफ से, उसको हम कहते हैं ये दियत है, पैसों की शक्ल में कंपनसेशन। और इसकी अमाउंट क्या है? इसकी अमाउंट सेक्शन 323 में बयान की गई है पाकिस्तान पीनल कोड में। सेक्शन 323 कहता है अमाउंट ऑफ दियत शैल नॉट बी लेस देन द वैल्यू ऑफ 30,630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर। यानी 30,630 ग्राम चांदी के बराबर पैसे जो हैं वो दिए जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा ये मिनिमम अमाउंट है, इससे ज़्यादा अमाउंट हो सकती है। इसका ख्याल रखना होता है कोर्ट्स ने कि माली हालात क्या हैं विक्टिम के या जो ऑफेंडर है उसके माली हालात क्या थे। इसके बाद बात करते हैं हम अर्श की। अर्श से मुराद है पैसों की शक्ल में पेमेंट करना। किसको? स्टेट को। यानी जिस तरह फाइन होता है ना, बिल्कुल उस तरह की चीज़ है, लेकिन ये इस्लामी सज़ा है। इट्स इस्लामिक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट एंड इट इन्वॉल्व्स द इम्पोजिशन ऑफ अ फाइन और फाइनेंशियल पेनल्टी ऑन द ऑफेंडर। यानी जब कोई जुर्म सरजद करता है तो उसको कोई फिक्स अमाउंट देनी पड़ती है एज अ पनिशमेंट, तो उसको हम कहते हैं ये अर्श है। इसी तरह जी दामन, इसको अरबिक में दामान भी कहते हैं, लेकिन दामन इज अ अरबिक टर्म दैट रेफर्स टू द कंपनसेशन और ब्लड मनी पेड बाय एन ऑफेंडर और देयर फैमिली टू द विक्टिम और द विक्टिम्स फैमिली एज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल रेस्टिट्यूशन फॉर बॉडीली हार्म काज बाय द ऑफेंडर। जब कोई शख्स किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाता है तो कंपनसेशन के तौर पर जो मनी दी जाती है वो दामान है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि दियत में भी तो पैसे दिए जाते हैं ना, लेकिन दामान क्या है, ये 2-3 फॉर्म्स में आता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि जहाँ पर आपने किसी की गारंटी देनी हो या थर्ड पार्टी ने कोई क्राइम सरज़द किया हो तो उसकी जगह आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो इस सूरत में दामान जो है वो सामने आता है। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कर दें आपकी एक बाइक थी या आपकी एक कार थी जो आपका दोस्त आपसे माँग कर ले गया और उसने जाके वहाँ पर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर दी या किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा दिया या कहीं नुकसान कर दिया, तो वो तो ज़िम्मेदार होगा ही, लेकिन चूँकि बाइक या कार आपकी थी तो आप भी उसके ज़िम्मेदार होंगे। तो यहाँ पर इसको कहते हैं ये विकेरियस लायबिलिटी है, यानी ऐसी लायबिलिटी, ऐसी ज़िम्मेदारी जो दूसरों के काम करने पर आपके कंधे पर आ जाए, इसको कहते हैं विकेरियस लायबिलिटी। और ऐसी लायबिलिटी के अगेंस्ट जो आपको पेमेंट करनी पड़ती है, वो दमान कहलाता है। इसकी मिसाल आप यूँ भी समझ सकते हैं, फ़र्ज़ करें एक शख्स ने कोई काम किया है, जुर्म सरज़द किया है, तो विक्टिम की जो फैमिली है वो अदालत से बाहर जो है वो कहते हैं ना मामलात को ठीक करना चाहती है, मेल-मिलाप करके सुलह-सफ़ाई करना चाहती है, उसके अगेंस्ट कोई पैसे मिलेंगे। तो कोई शख्स गारंटी के तौर पर ऑफेंडर की तरफ से विक्टिम की फैमिली को कुछ सपोर्ट करे, पैसे दे,
ताकि वो मामला बाहर-बाहर तय हो जाए, तो ऐसी गारंटी भी जो है वो दमान के ज़ुमरे में आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है ताज़ीर। ताज़ीर जैसे ये पीपीसी है ना, पाकिस्तान पीनल कोड, इसको मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान भी कहते हैं। ताज़ीर की जमा ताज़ीरात। यानी इससे मुराद ये है कि ऐसा जुर्म जिसकी सज़ा वाज़ह तौर पर कुरान और हदीस में ना बताई गई हो, तो फिर क्या उसको माफ़ कर दिया जाए? नहीं, उसको फिर मुल्की कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी और इसकी सवाबदीद होती है जज पर कि वो देखेगा मामला कितना संगीन है, कितना जुर्म कितनी संगीन नोयत का है, हालात क्या थे, उसको देखते हुए, उसकी शिद्दत को देखते हुए वो ताज़ीर के तहत उसको पनिश करेगा। ताज़ीर मीन्स पनिशमेंट वेयर ऑफेंडर कैन नॉट बी पनिश्ड थ्रू क़िसास, दियत, अर्श और दमान। यानी ये चीज़ें अगर वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होती तो फिर ताज़ीर के तहत सज़ा दी जाएगी। इट ग्रांट्स जजेस द अथॉरिटी to determine the appropriate punishment based on their understanding of the principle of justice, social norms and the specific circumstances of the case। यानी वो केस के हालात को देखते हुए जजेस या सोशल जो कवानीन हैं उनको देखते हुए, जस्टिस के अमल को देखते हुए ये फैसला करेंगे कि क्या पनिशमेंट दी जाए। इसको हम कहते हैं ताज़ीर। इसके बाद आती है जी डेथ। नाम से ज़ाहिर है, यानी ये किसी शख्स को मौत के घाट उतारने का नाम है, यानी उसको सजाए मौत देने का नाम है। द पनिशमेंट ऑफ डेथ आल्सो नोन एज कैपिटल पनिशमेंट। इसको कैपिटल पनिशमेंट के नाम से भी याद किया जाता है। इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट स्वेयर एंड इरिवर्सिबल पेनल्टी इन द लीगल सिस्टम ऑफ सम कंट्रीज। ये बहुत ज्यादा जो है शिद्दत की सजा है, इससे ज्यादा सजा कोई है ही नहीं और ये इरिवर्सिबल है। और डेथ इज द कैपिटल पनिशमेंट दैट में बी अवार्डेड इन द सर्टेन ऑफेंसेस अंडर पीपीसी सच एज। और ये किन जराइम की सूरत में दी जा सकती है? वैगिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान अंडर सेक्शन 121 ऑफ पीपीसी, यानी पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग करना या जंग में शरीक होना। मर्डर अंडर सेक्शन 302 यानी कत्ल का इर्तिकाब करना। और हाईजैकिंग वगैरह के केसेस में फिर सजाए मौत सुनाई जा सकती है। तो ये सबसे बड़ी सजा है। इसी तरह इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी उम्र कैद। Imprisonment for life is a form of punishment where an individual is sentenced to spend rest of their natural life in imprisonment। तो कहा जाता है कि जो उम्र कैद है उसमें ऑफेंडर यानी जुर्म करने वाला अपनी बाकी मांदा जिंदगी जो है वो जेल में गुजारेगा। और यहाँ पर ये फैसला किया गया कि बाकी मांदा जिंदगी से मुराद 25 साल है, यानी 25 साल उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी। फॉलोइंग आर सम ऑफ द ऑफेंसेस वेयर इट मे बी इन्फ्लिक्टेड एज पनिशमेंट। दर्जा झैल केसेस में ये हो सकती है। सेडेशन का केस यानी बगावत हो और उसमें सेक्शन 124 ए पीपीसी का इन्वोक होता है, वहां पर ये हो सकती है। काउंटर फाइटिंग पाकिस्तान कॉइन्स अंडर सेक्शन 232 यानी पाकिस्तान की जो करेंसी है उसकी नकल तैयार करना, वहां पर भी उम्र कैद की सजा है। पनिशमेंट फॉर मर्डर, और जहां पर मर्डर की पनिशमेंट हो और डेथ पेनल्टी ना हो 302 के तहत ही, तो वहां पर भी ये सजाए उम्र कैद को सुनाया जा सकता है। इसी तरह जी इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट से मुराद कैद की सजा। इम्प्रिजनमेंट मीन कन्फाइनमेंट ऑफ कन्विक्ट फॉर सर्टेन पीरियड, यानी जुर्म का इर्तिकाब करने वाले को कैद में रखना किसी खास मुद्दत के लिए। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट दैट कैन बी अवॉर्डेड फॉर एन ऑफेंस इज 14 ईयर्स अंडर सेक्शन 55 ऑफ पीपीसी। यानी ज्यादा से ज्यादा कितनी देर के लिए उसको रखा जा सकता है कन्फाइनमेंट में या कैद में? वो है जी 14 ईयर्स, 14 साल। एंड द शॉर्टेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर एन ऑफेंस, और जिस ऑफेंस के बारे में कम से कम पीरियड बताया गया है वह 24 आवर्स अंडर सेक्शन 510 पीपीसी 1। तो यहाँ पर ये बात बता दी गई है कि कम से कम 24 घंटे की सजा बताई गई है पीपीसी में और ज्यादा से ज्यादा 14 साल की। अब ये जो इम्प्रिजनमेंट है ये दो किस्म की हो सकती है। एक होती है रिगरस, यानी इसको हम कहते हैं मुशक्कत के साथ काम करवाया जाता है। कोई गड्ढा खोदा जा सकता है, पानी की निकासी का काम लिया जा सकता है, या अगर उसको कोई हुनर आता है तो उससे वो काम लिया जा सकता है। और एक है सिंपल, जिसमें किसी किस्म का कोई काम नहीं लिया जाता, सिर्फ मुजरम को जो है कैद में रखा जाता है, तो इसको हम कहते हैं ये सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। आगे हम बात करेंगे जी फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी जब्ती जायदाद, जायदाद को जब्त कर लेना। ये भी क्राइम्स को रोकने के लिए है। इट रेफर्स टू द लीगल प्रोसेस बाय विच एसेट्स और प्रॉपर्टी आर सीज्ड बाय द स्टेट एज अ पनिशमेंट, जिसमें पनिशमेंट के तौर पर स्टेट यानी रियासत जो है वो उस बंदे की प्रॉपर्टी या उसके जो एसेट्स हैं वो जब्त कर लेती है। फॉरफीचर ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में अवार्डेड एज अ पनिशमेंट इन द फॉलोइंग सेक्शंस। पीपीसी के सेक्शंस 126
127 और 169 में इस चीज़ की डिटेल दी गई है कि कब आपकी जायदाद को ज़ब्त भी किया जा सकता है स्टेट की तरफ से। आखिर पे है जी फाइन, जैसे जुर्माना जिसे हम कहते हैं आम अल्फाज में। फाइन इज अ मॉनेटरी पेनल्टी दैट एन ऑफेंडर इज रिक्वायर्ड टू पे एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर अनलॉफुल एक्शन। यानी आप जब छोटा सा कोई जुर्म करते हैं तो उसके लिए स्टेट आप पर कोई माली तौर पर पेनल्टी आयद करती है, तो उसको हम कहते हैं फाइन। जैसे अगर आपने हेलमेट नहीं पहना, आपने कोई इशारा जो है वो तोड़ दिया है, या इस तरह की छोटी छोटी चीजें जिससे आपने कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो जहाँ बहुत ज़्यादा शिद्दत नहीं होती तो वहाँ पर फिर फाइन कर दिया जाता है। द अमाउंट ऑफ द फाइन कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द severity of the offense and it is determined by the court within the limits prescribed by the law। तो कोर्ट डिसाइड करता है कि जुर्म किस कदर शदीद था, किसकी शिद्दत क्या थी, तो फिर उसकी अमाउंट उस हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकती है। ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन बहरहाल ये फिक्स होती है कि इस इतनी तक का फाइन हो सकता है, उससे कम ज़्यादा कोर्ट कर सकता है। फाइन इज द ओनली पनिशमेंट प्रोवाइडेड इन द सेक्शंस। तो किन सेक्शंस में ये कहा गया है? 137, 154, 155, 156, 171G, 171H, 171I, 273, 283 एंड 290 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। इन सेक्शंस में फाइन की पनिशमेंट के बारे में जिक्र है। तो दोस्तों ये थी वो सजाएं जो पाकिस्तान पीनल कोड में बताई गई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इनकी तफसील की आपको समझ आ गई होगी। अगर आपके जहन में कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई करूं। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपने इसमें से कुछ नया सीखा है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा हासिल करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।